इससे पहले मैंने आप लोगों को एशियंट हिस्ट्री बताई थी, मेडिवल हिस्ट्री बताई थी, और आज की इस वीडियो में हम अपनी हिस्ट्री की इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कर देंगे और उसका जो लास्ट पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बारे में जानेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं। ब्रिटेन जैसे छोटे देश ने कैसे इंडिया जैसे बड़े देश को 200 साल तक अपना गुलाम बना रखा था? ऐसी कौन सी सोच थी जो इसके पीछे काम करती थी? अगर इस सोच को एक नाम दिया जाए तो वो नाम होगा ओरिएंटलिज्म। क्या नाम होगा? ओरिएंटलिज्म। ठीक है, ये एक वर्ड है, ये एक थिंकिंग है, ये एक सोच थी, एक नजरिया था जिसे वेस्टर्न कंट्रीज ईस्ट के देशों को देखते थे। इस नजरिए के मुताबिक एक बारबेरियंस का देश जिसकी सिविलाइजेशन बहुत यूजलेस और बेकार थी, मतलब जो इंडिया जो देश था वो बहुत ही यूजलेस था। ठीक है, और इन्हीं की सोच ने जन्म दिया वाइट मेंस बर्डन थ्योरी को। किसको जन्म दिया? वाइट मेंस बर्डन थ्योरी को। ठीक है, मतलब इन लोगों की अब ये जिम्मेदारी थी कि जो नॉन वाइट पॉपुलेशन है उसको सिविलाइज किया जाए, और ब्रिटिश की इसी सोच ने एक एक करके कई सारे देशों को अपना गुलाम बना लिया था। मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए हमें उसको पहले 5 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। ठीक है, ये रहे आपके वो 5 पार्ट्स जिसमें हमें मॉडर्न हिस्ट्री को डिवाइड करना होगा। ठीक है, देखिए, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, रिवॉल्ट ऑफ 1857, मॉडर्न नेशनलिज्म एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधीयन एरिया, और एंड में आपका आता है इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यूरोप का आगमन कैसे हुआ, 1857 का विद्रोह क्या था, आधुनिक राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सब तो आप जानते होंगे। जो सबसे पहले पार्टी आई थी वो कांग्रेस पार्टी ही थी। गांधीवाद क्षेत्र और भारत की स्वतंत्रता और विभाजन। तो आइए बिना समय वेस्ट करे शुरुआत करते हैं। मुगल एम्पायर्स जहांगीर के कोर्ट में थॉमस और हॉकिंस जैसे ब्रिटिश आए थे। ये हम बात कर रहे हैं जब यूरोपियंस आए थे भारत में। ठीक है, ये जहांगीर, ये थे जहांगीर। ठीक है, ये थे। अब इनके कोर्ट में 2 ब्रिटिश आते हैं, हॉकिंस और थॉमस, लेकिन ये पहले ब्रिटिश नहीं थे जो इंडिया आए थे। अब इसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि जहांगीर का कोर्ट क्या था और जो ब्रिटिश यहाँ आए थे वो कौन थे और वो किस माइंडसेट से यहाँ पे आए थे। देखिए, जहांगीर ये भारत मुगल के चौथे सम्राट थे। जो मुगल साम्राज्य था ये उसके चौथे 4th सम्राट थे। ठीक है, जिन्होंने 1605 से 1627 तक शासन किया था। कब करा था? 1605 से 1627 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, ये सम्राट अकबर के पुत्र थे। जहांगीर का शासन जो था वो कला, संस्कृति और वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान माना जाता था। ठीक है, और ये साथ ही मतलब ये साम्राज्य थे तो ये न्याय करते थे और इनको न्याय करने में बहुत ज़्यादा रुचि थी, जिसको लेके इन्होंने अपना एक कोर्ट बना लिया था, जैसे जहांगीर का कोर्ट कहा जाता है। वो आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए एक न्याय की चेन स्थापित की थी इन्होंने, जिसके माध्यम से लोग सीधे सम्राट से मतलब डायरेक्ट इनसे किसी के थ्रू ना जाकर। अभी क्या होता है कि अगर हमें कोई दिक्कत है, पहले हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, फिर हम वकील हायर करेंगे, फिर हम जज के पास जाएंगे, उसके बाद फैसला होता है। लेकिन यहाँ पे सीधा इनकी जो न्याय की चेन थी, वहाँ पे अगर मुझे कोई दिक्कत है ना तो मैं डायरेक्ट इनसे बात कर सकती हूँ, इनको बता सकती हूँ, और ये फिर ऑन द स्पॉट ही मेरी समस्याओं का समाधान करके मुझे दे देंगे।
इन्हीं का कोट था। पहले इसमें जॉन हॉकिंस आए थे, ठीक है। जॉन हॉकिंस आए थे। ये एक व्यापारी थे, एक अंग्रेज व्यापारी, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश व्यापार को स्थापित करने की कोशिश करी थी। इनका ये था कि अब हमारा तो जो चल रहा है बिजनेस वो चल रहा है बाहर देशों में, लेकिन मुझे भारत में भी अपना जो व्यापार है, जो ब्रिटिश का व्यापार है, वो स्थापित करना है। ये 1580 में भारत आए। ये 1580 में भारत आए थे, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर और बाद में जहांगीर के दरबार में इन्होंने जो अपना व्यापार था वो बनाने की कोशिश करी, ठीक है। हॉकिंस भारत में यूरोपीय व्यापार के लिए मतलब ये बहुत ज़्यादा जो स्मार्ट वर्क कहते हैं ना, ये वो करते थे, ठीक है। लेकिन इनको बहुत टाइम लग गया इस चीज़ के लिए कि नहीं, मुझे इंडिया में अपना बिजनेस शुरू करना है। बहुत बहुत संघर्ष करे थे। हॉकिंस का दरबार में आना, खासकर मुगल साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंधों को स्थापित करने के प्रयास में ब्रिटिश साम्राज्य के भारत में पैर जमाने का ये पहला कदम थे। थॉमस रॉ, दो आए थे ना, हॉकिंस और थॉमस, ठीक है। सेकंड थे थॉमस, ये दो आए थे, ठीक है। ये एक अंग्रेज राजनीतिक थे जो 1615 में ब्रिटिश साम्राज्य के भारत में पहले आधिकारिक दूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचे। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में मतलब वही था, सेम ब्रिटिश व्यापार को बढ़ावा देना था, ठीक है। मुगल साम्राज्य से व्यापारिक जो इनका अधिकार था वो प्राप्त करना था। थॉमस रॉय ने अपनी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण वार्ताएं की और उन्होंने जहांगीर से फरीदी बाबाद नामक व्यापारी अनुमतियां जो थी वो प्राप्त कर ली, जिससे ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली। ये दूतावास भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ था। मेडिवल पीरियड में इंडिया और यूरोप के बीच ट्रेड रिलेशन था, ठीक है। ट्रेड होता था। ट्रेड किस चीज़ का होता था? मसालों का होता था। मसालों का ट्रेड किया जाता था, ठीक है। बहुत तब मसाले ही ज़्यादा बिकते थे कि इस देश से उस देश में चले गए, वहाँ से बन के यहाँ आ गए, इन चीज़ों को लेके, ठीक है। फर्स्ट यूरोपियन ट्रेवलर इंडिया आने वाले वास्को डी गामा थे। इन्हें कौन नहीं जानता? ये थे फर्स्ट ब्रिटिशन कह लो, ये इंडिया आए थे, ये पहले थे। उसके बाद थॉमस और हॉकिंस आए थे, ठीक है। ये एक गुजराती ट्रेडर अब्दुल मजीद की हेल्प से, इनकी हेल्प से ये, ठीक है, 20 मई 1498 एडी में इंडिया के कैलिकट कोस्ट पहुंचे। ये इनकी मदद से, ठीक है। 20 मई 1498 एडी में इंडिया के कैलिकट कोस्ट पहुंचे। वास्को डी गामा पुर्तगाल वापस जाते वक्त अपने साथ बहुत सारे ब्लैक पेपर्स ले गए थे, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यहाँ तक कि 30, 40, 50 भी नहीं। उस ब्लैक पेपर से इन्होंने 60 टाइम प्रॉफिट्स कमाया था, ठीक है। ईस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए पुर्तगाल्स ने जो एम्पायर इस्टेब्लिश किया उसको इन्होंने इस्तादो इंडिया का नाम दिया। मतलब पुर्तगीज ने बिजनेस करने के लिए जो एम्पायर इस्टेब्लिश किया वो ये था, इस्तादो इंडिया। ठीक है, इस्तादो इंडिया का नाम दिया था। 1503 एडी में पुर्तगीज ने कोचिन मेन में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की और दूसरी फैक्ट्री किन्नौर में स्टैब्लिश की, ठीक है। पहली फैक्ट्री कब स्टैब्लिश हुई थी? 1503 में, और सेम टाइम पीरियड में दो फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी। एक हुई थी कोचिन में और दूसरी हुई थी किन्नौर में। 1503 में अपनी फर्स्ट
फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी? फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी। इंडिया की धरती पर मोस्ट ऑफ द टाइम तक रहने वाले जो यूरोपियन थे वो पुर्तगीज ही थे, ठीक है, जिन्होंने 1961 एडी तक इंडिया में गोवा, दमन एंड दीव पर शासन करते रहे। 1961 तक पुर्तगीज 1961 तक इंडिया में गोवा, दमन एंड दीव पर शासन कर रहे थे और फिर हमें इनको डरा और धमका कर वहां से भगाना पड़ा। पुर्तगीज तो चले गए, लेकिन इसके बाद इन्होंने एक डच इंडिया ईस्ट कंपनी ने इंडिया से ट्रेड के लिए मसूरीपट्टनम में 1605 एडी में अपनी फर्स्ट डच फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी। यही वो फैक्ट्रीज थी, ठीक है, ये दो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और डच फैक्ट्री। यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी ब्रिटिशर्स की आने की और इंडिया को अपना गुलाम बनाने की, ठीक है। ये पुर्तगीज के बाद डच इंडिया ईस्ट कंपनी ने इंडिया से ट्रेड के लिए मसूरीपट्टनम में, कहाँ पे? मसूरीपट्टनम में मसूरीपट्टनम में 1605 में अपनी फर्स्ट डच फैक्ट्री, ये थी वो डच फैक्ट्री जो स्टेब्लिश करी थी। और डच फैक्ट्री क्या होती है ये भी मैं बता दूं, ये दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी थी। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य जो था वो एशिया से व्यापारिक वस्तुएं लाकर यूरोप में बेचना था। एशिया से लेके आते और यूरोप में बेचते थे, ठीक है। इसके लिए डचों ने भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ऐसे बहुत सारे जो बड़े बड़े क्षेत्र थे, मतलब उन पे कर दिया कि ये बहुत बड़ी कंपनी है और ये मल्टीनेशनल कंपनी है, ये आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कराती है। तो ऐसे देशों पे अपना जो केंद्र था वो स्थापित करना शुरू कर दिया था। कहाँ कहाँ शुरू कर दिया था बताती हूँ। देखिए, भारत में, ठीक है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ऐसे बड़े बड़े देशों पे इन लोगों ने अपना जो शासन था वो स्थापित करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इनका ज़्यादा इंटरेस्ट इंडोनेशिया में था और इंडिया में ब्रिटिश ज़्यादा पावरफुल बन गए थे। 1759 एडी में बैटल ऑफ बेड्रा में इंग्लिश ने डचेस को हराया और इंडियन ट्रेड से उन्हें अलग कर दिया था। एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बेड्रा, ठीक है। इस बैटल के बाद से ही इंग्लिश ने जो डचेस को हरा दिया था और इंडियन ट्रेड से उन्हें अलग कर दिया था। जितने भी यूरोपियंस इंडिया आए उन सब के मुकाबले ब्रिटिश ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। अब बात करते हैं 1599 एडी में। 1599 एडी में इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर नाम के एक ग्रुप ने, मतलब 1599 में, अब हम ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 1599 एडी में इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर नाम के ग्रुप ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये वो कंपनी थी, ठीक है, इसका फाउंडेशन रखा। इसी कंपनी को आगे जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाने लगा। यही वो कंपनी थी जिसे हम अब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सब मतलब ये छोड़ के जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है, ये जो 5 है, ये बहुत बड़े चेहरे थे। इनके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। आइए देखिए, कंपनी की शुरुआत तो हो चुकी थी, ठीक है। इंग्लैंड के किंग जेम्स द फर्स्ट, ये थे इंग्लैंड के किंग जेम्स द फर्स्ट, और इनके जो अम्बेसडर थे हॉकिंस, बात तो हुई थी इनके बारे में शुरू में ही। ये जो थे
जब जहांगीर के कोर्ट में ये आते हैं और ये बताते हैं कि इनको जो अपना व्यापार है वो इंडिया में भी शुरू करना है, कैसे इनका व्यापार बाहर देशों में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। यही है वो जो 1609 एडी में, कब 1609 एडी में जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं, है ना, पहुंचाइए। उसके बाद 6 फरवरी 1613 एडी को जहांगीर ने एक शाही फरमान इशू किया। इसी फरमान से ब्रिटिशर्स को सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिल गई। कब करा था? 1613 में वो फरमान जारी किया था और ब्रिटिशर्स ने फिर उसी फरमान के जरिए सूरत में कंपनी मतलब उनको परमिशन मिल चुकी थी। 1619 एडी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री अहमदाबाद, बरोच, बड़ौदा, आगरा, इन जगहों पे इस्टेब्लिश हो चुकी थी। कहाँ कहाँ? अहमदाबाद, बरोच, बड़ौदा और आगरा। साउथ इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी। मतलब ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो गई, लेकिन 1639 एडी में फ्रांसिस डे को चंद्रगी के राजा से जो मद्रास था वो लीज पर मिल चुका था, जहां पर ब्रिटिशर्स ने अपना फोर्ट सेंट जॉर्ज बना लिया था, ठीक है। 1661 एडी में पुर्तगीज प्रिंसेस कैथरीन ब्रगांजा की शादी ब्रिटेन के चार्ल्स सेकंड से हुई। कैथरीन ब्रगांजा, इनकी शादी हुई थी चार्ल्स सेकंड से, इनकी शादी हुई थी इनसे, इन दोनों की शादी हो गई, ठीक है। ये पुर्तगीज की प्रिंसेस थी और ये ब्रिटेन के प्रिंस थे। अब उसके बाद अंग्रेज़ों को डाउरी के रूप में क्या मिला आप जानते हैं? बॉम्बे। चार्ल्स ने उसका मतलब इसने बॉम्बे को 3 पाउंड पर ईयर के रूप में रेंट करते हैं ना, कि रेंट की उस पर कंपनी को सौंप दिया। ये यहाँ तक हमने बात कर ली थी और इसके बाद अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम सेकंड पार्ट में समझेंगे। हमने जो अभी तक समझा कि इंडिया पहले कौन आया था, दूसरा कौन आया था, तीसरा कौन आया था, कैसे 2 बड़ी कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपना रुतबा जमाने के लिए 2 बड़ी कंपनीज खोली, ये सारी चीज़ें अभी तक हम समझ चुके हैं। इसके आगे जो है वो कंटिन्यू होगा, तो उसके लिए आप प्रभात एग्जाम्स पे सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।